और सीधे रुख करते हैं बगहा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, रउआ लोगन के हमार प्रणाम। वाल्मीकि ऋषि के तपोभूमि, लव कुश के जन्मस्थली, आज चंपारण सत्याग्रह के पुण्य भूमि पर आके बड़ा नीमन लागत बा। जितना यहाँ के उपजल गंगा के मिठास, ओसे बढ़ के यहाँ के लोग के मीठा बोलिया स्वभाव। थारू समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहे प्रेम नारायण गढ़वाल जी को भी आज नमन करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, बिहार भाजपा अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी और इसी धरती के संतान हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय जायसवाल जी, संसद में मेरे साथी सतीश चंद्र दुबे जी, भाई संजय झा जी, उम्मीदवार श्रीमान सुनील कुमार जी, एनडीए के अन्य प्रतिनिधिगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस रैली में पश्चिमी चंपारण समेत अन्य क्षेत्रों से भी लोग मौजूद हैं। क्षेत्र के काफी लोग डिजिटल तरीके से भी इस रैली का हिस्सा बने। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां जो उत्साह से भरे हुए मेरे नौजवान साथी हैं, अब देखिए जगह छोटी पड़ गई है, कृपा करके आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। अब जहां है वहीं पर रुकना पड़ेगा जी। ये आपका प्यार है जी। चारों तरफ जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये अपार प्यार, ये आपके आशीर्वाद हम सब के लिए एक नई शक्ति दे रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। मैं आपके प्यार को बार बार नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। भाई और बहनों, चंपारण एक प्रकार से भारत की आस्था, अध्यात्म और हमारे सामर्थ्य को परिभाषित करने वाली धरती। यहां भगवान बुद्ध के निशान भी है। यहां से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी नई दिशा मिली, नई चेतना। चंपारण की ये पूज्य बापू के सत्याग्रह की धरती, खेती और किसान कैसे राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि का हिस्सा हो सकते हैं, ये इसी धरती ने करके दिखाया।
इस धरती ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को एक नई धार दी, गहरी धार दी। साथियों, आज जब 21वीं सदी के नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया है, तब भी मैं गर्व से कह सकता हूं, चंपारण अग्रणी भूमिका में है। पूज्य बापू ने यहां से देश को स्वच्छाग्रह का रास्ता दिखाया। आज स्वच्छ भारत अभियान पूरी दुनिया में भारत की पहचान का हिस्सा बन चुका है। आज पूरा देश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुका है। तो इसमें चंपारण का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज जब आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को लेकर देश आगे बढ़ रहा है, तो इसमें भी चंपारण अहम भूमिका निभाने वाला है। असल में बापू ने यहीं से स्वावलंबन को सत्याग्रह का एक व्यापक हिस्सा बनाया था। यहीं से गांधी जी ने गांव के स्वावलंबन के अपने विजन का और उस बात को आगे बढ़ाया। भाइयों और बहनों, आज चंपारण को एक बार फिर वही संकल्प लेना है जो उसने आजादी के समय भी लिया था, देश को प्रेरणा दी। आज फिर चंपारण के लोगों को संकल्प लेना है कि जो भी आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से सबक सिखाया जाएगा। भाइयों और बहनों, आज बिहार को आत्मनिर्भर भारत का सारथी बनाने का संकल्प अगर भाजपा ने, एनडीए ने लिया है, तो उसके पीछे यहां की सरकार का नीतीश जी के नेतृत्व में अनवरत परिश्रम रहा। बीते सालों में इस पूरे क्षेत्र में, खास तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में भी सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं पहुंच पाई। साथियों, इस क्षेत्र में शुद्ध पीने के पानी के अभाव में हमारी इन बहनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गंदे पानी के कारण कितनी बीमारियां हमारे छोटे छोटे बच्चों को होती थी। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 4.25 लाख से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पीने का पानी सुविधा पहुंच चुकी है और बाकियों को भी पहुंचने वाली। इस क्षेत्र में गरीबों के लिए 55,000 से ज्यादा गरीब को पक्के घर दिए जा चुके हैं। लगभग 4 लाख बहनों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया है। पश्चिम चंपारण के 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 200 करोड़ रुपए जमा किए गए। यानी करीब करीब हर गरीब परिवार तक सरकार पहुंची।
सरकार की सुविधा पहुंची है, इसमें भी वंचित और आदिवासी परिवारों को सबसे अधिक सुविधाएं नीतीश जी के नेतृत्व में बीते सालों में मिली। साथियों, चंपारण का, बिहार का ये हिस्सा थारू जनजाति के साथियों के तप, त्याग और तपस्या का प्रतीक। थारू जनजाति की पीढ़ियों ने भाजपा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। थारू समुदाय की पीढ़ियों ने जनजाति का दर्जा पाने के लिए लंबा इंतजार किया। दशकों तक देश में जिनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी भी इस तरफ थारू समाज की तरफ गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसमें नीतीश जी भी मंत्री थे। ये अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार ही थी जिसने थारू समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया। भाई और बहनों, जनजातीय समाज को अधिक से अधिक अवसर मिले, अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, ये भाजपा की एनडीए की प्रतिबद्धता है। बीते सालों में जनजातीय समाज की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक सारे काम किए गए। आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल को निखारने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का नेटवर्क पूरे देश में जाल बिछाया जा रहा है। तो ये आज चौथी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बगहा में, और लगातार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए साथ ही विरोधियों पर जमकर बरसे। लौटते हैं बस थोड़ी देर में। मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए काम कर रहा है। साथियों, अगर कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, देश देखिए आजाद देश की दशा क्या करके रखी है। अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ा है तो डॉक्टरी नहीं पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता है। मैं बिहार को बधाई देता हूं, उन्होंने संकल्प किया है कि नई सरकार बनने के बाद बिहार में मातृभाषा में मेडिकल कॉलेज, मातृभाषा में इंजीनियरिंग कॉलेज, ताकि मेरी गरीब मां का बेटा जिसने अंग्रेजी स्कूल देखी नहीं है, वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाए। गांव का बच्चा जो अंग्रेजी नहीं जानता है, वो भी अब डॉक्टर बन करके बिहार के लोगों की सेवा कर पाएगा। साथियों, बिहार के लोग भूल नहीं सकते जंगल राज के वो दिन। मैं जरा याद कराना चाहता हूं, और मैं जो 35-40 ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं, उनसे आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को, अपने घर के जवान बेटों को, बेटियों को ये बात बार बार याद कराइए। बार बार उनको बताइए आपने कैसे दिन देखे थे। एक एक घटना मैं आज याद कराना चाहता हूं। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू निकल पड़ते हैं। क्या बिहार में वो दिन दोबारा आने देंगे? आपको याद है, लोग अपनी मेहनत के पैसों से दिन रात मेहनत करके जो पैसे बचाए, और अगर गाड़ियां खरीदने के बाद शोरूम से बाहर निकलने से पहले ही
नई गाड़ी खरीद के निकले हैं, लेकिन खुद ही गाड़ी पे खरोंच कर देते थे। गाड़ी को उनकी जमीन को लेकर के पीढ़ी दर पीढ़ी उन घरों में रह रही हैं, लेकिन उनका मालिकाना दस्तावेज उनके पास नहीं है, जिसके कारण गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के सामने एक आशंका, एक चिंता हर बार बनी रहती है। हर बार जमीन को लेकर, मकान को लेकर, कभी 1 फुट के लिए, 2 फुट के लिए, कभी पूरे मकान के लिए लगातार विवाद होते रहते हैं, मार पिटाई होती रहती है, कभी कभी हत्याएं हो जाती। जरूरत पड़ी तो उनको अपना वो घर किसी दूसरे के पास अगर रखना भी पड़ता है। शहरों की प्रॉपर्टी की तरह बैंक से उनको ऋण भी नहीं मिल पाता था। गांव अब गरीब की इस परेशानी पर इनका कभी ध्यान ही नहीं था। आज देश के 6 राज्यों के लाखों परिवारों को उनके घर का मालिकाना हक, प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा, और वो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा, ड्रोन के द्वारा सर्वे करके दिया जा रहा है। बिहार में